बूंदी के विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, बूंदी वो ऐतिहासिक शहर है जिसकी शौर्य वीरता की गाथा हिंदुस्तान के बाहर विदेशों के अंदर भी है। जब बूंदी की शौर्य की कहानियां जब मैं दुनिया के अंदर सुनता हूं, वहां लिपिबद्ध को जब देखता हूं, तो मुझे भी अपने आप पे गर्व होता है कि मैं उस इलाके का सांसद हूं। जब इटली के अंदर बूंदी की हाड़ी रानी की कहानी लिखी हुई लिपिबद्ध हमने देखी, तो दत्ता जी भी मेरे साथ थे। हमने कहा कि कोटा की शौर्य की कहानी नहीं, बूंदी की शौर्य की कहानी हिंदुस्तान के बाहर लिखी हुई है। और वहां के लोग मानते थे कि किस तरीके से वीरता और शूरता, बलिदान और त्याग ऐसा हो सकता है क्या। आज भी हम जब हाड़ी रानी की कहानी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध थी, हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध थी, और किस तरीके से वीरता और शूरता के रूप में राजस्थान का नाम देश नहीं पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसीलिए बूंदी की त्याग और बलिदान की धरती को और जब दुनिया के लोग बूंदी को देखने आते हैं तो मेरा दायित्व बन जाता है कि बूंदी को शौर्य वीरता की धरती के साथ इसको पर्यटन की धरती भी बनाई जाए। मुझे याद है, क्योंकि मेरे पिता में थे, तो हमारा व्यक्तिगत लगाव तो निश्चित रूप से इस बूंदी से बरसों पुराना है। लेकिन एक मन में विचार जरूर आता था कि जो बूंदी का जो विकास जिस दृष्टि से होना चाहिए, जिस नियोजित तरीके से बूंदी का विकास होना चाहिए, उस तरीके का नियोजित विकास बूंदी का नहीं हुआ। और मुझे बूंदी से एक बार टिकट भी मिला था, मैं फार्म भी भरने आ गया था यहाँ पे, और मेरा बूंदी से टिकट कट भी गया था। शायद परिस्थितियां फिर पलटी और फिर मुझे बूंदी का दायित्व मिला। लेकिन मैं जब देखता था कि बूंदी में आज भी दुनिया का पर्यटन आता है, होटलों में ठहरता है, छोटी जगह ठहरता है, ज्यादा स्थान देखने के नहीं है, लेकिन विदेशी पर्यटकों की आज भी अगर कहीं इस हाड़ौती में कहीं आना जाना है तो बूंदी के अंदर है। और इसीलिए हमें एक अवसर है कि हम और पर्यटकों को आकर्षित करें ताकि लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक रूप से लोग मजबूत हों, क्योंकि दुनिया के अंदर कई प्रदेश और देश ऐसे हैं जहां आमदनी ही पर्यटन की है। मैं तो दंग रह जाता हूं जब मैं उस देश की आबादी देश में जाता हूं। विजन दूरदर्शी विजन है। जब विदेश में जाते हैं तो एक बात कहते हैं हिंदुस्तान वालों जो वहां प्रवासी हैं कि एक काम जरूर करना, अपने 10 लोगों को हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत और वीरता को देखने जरूर देखें, क्योंकि हमारी वीरता इतनी है। अब दुनिया भारत की ओर आकर्षित होने लगी और भारत की ओर आर्थिक रूप से निवेश भी कर रही है और पर्यटन की दृष्टि से सोमनाथ जाते थे, द्वारकानाथ जाते थे, धार्मिक पर्यटन था।
लेकिन उन्होंने जब गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तो एक एक स्थान को पर्यटन स्थल कहा कि हम कैसे लें, कौन चुकाएगा, क्या करेगा। मैंने कहा पूरा वक्त आपका नहीं रहना, वक्त बदल रहा है, इसलिए चिंता मत करो, सब चुका देंगे आप। तो वक्त को बदलने का काम करो, बाकी हम पर छोड़ दो। बूंदी के अंदर दुनिया का पहली अगर पसंद होगी पर्यटन के रूप में तो बूंदी की होगी, शौर्य की रानी। मैं बूंदी के लोगों को कहना चाहता हूं कि इनका इतिहास, चित्रलेखा, बावड़ी, किले, इन सबको हम ऑनलाइन बताना चाहिए। दूतावास है वहां पर बूंदी का एक अलग इतिहास दुनिया वाले पढ़ सके और दुनिया उसको देखने के लिए आकर्षित आ सके। ये काम आने वाले समय में हमें करना है। कुछ परेशानियां रहती है क्योंकि स्वीकृति और प्रस्ताव राज्य सरकार देता है, जमीन का मालिक राज्य सरकार होता है। मुझे पिछली बार कलेक्टर साहब ने कहा था कि हमारे पास 400-500 कुछ जमीन पड़ी हुई है, एग्रो पार्क लग जाए। कलेक्टर साहब चिंता मत करो, एग्रो पार्क भी चलेगा। आज बूंदी के अंदर जितना भी इंडस्ट्रीज वाला है वो इंडस्ट्री वाला कोटा में इंडस्ट्री लगाना चाहता है। चावल इंडस्ट्री यहाँ है, सोयाबीन की इंडस्ट्री यहाँ है, सरसों की यहाँ है और फ्यूल की लगने वाली है। और आने वाली एग्रो बेस का सबसे बड़ा सेंटर ये बूंदी होगा। और इस एग्रो सेंटर के साथ प्रोसेस सेंटर लगने के बाद यहाँ पर जितने किसान हैं उन किसान की आमदनी भी बढ़ेगी और प्रोसेस करने के बाद लोगों को जो इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा। और आने वाले समय में इस कोटा बूंदी कॉरिडोर बनने के बाद 3-3.5 घंटे के अंदर बॉम्बे, दिल्ली और 5-6 घंटे के अंदर बॉम्बे जब सामान पहुंचने लगेगा तो ये स्थान इंडस्ट्री सेक्टर के रूप में डेवलप होगा। इसलिए बूंदी की पहचान कोई अलग अलग तरह की पहचान, बूंदी में चले जाओ तो सैंडस्टोन की पहचान है। इसलिए बूंदी की पहचान अपने आप में बड़ी पहचान है। आप निश्चित मानो कुछ परेशानियां, कुछ दिक्कतें रहती है, आप जल्दी से उन परेशानियों, दिक्कतों को ठीक करो, बाकी हम सब ठीक कर देंगे आपकी बूंदी की सड़कें मैंने बोला ना आपको, सही कह रहे हैं, बाईपास पूरा खराब हो रहा है सर। ये सही कह रहे हैं। जो आपकी पीड़ा है, मैंने नगर पालिका को उस समय पीड़ा व्यक्त की थी और मैंने कहा था 1 मिनट और कहा था 300 करोड़ रुपए हुडको से लोन ले लो, अपन सारी बूंदी की सड़कों को सीसी करके चमन कर देंगे, लाइट लग देंगे। तो बूंदी ने उस प्रस्ताव पर साइन नहीं किए। उन्होंने कहा पैसा कौन चुकाएगा? मैंने कहा पैसा हम चुकाएंगे, आप तो कागज दो, जल्दी बनाओ, आप चिंता मत करो, जल्दी बना देंगे। देखो आप तो ये देखो कितना सुंदर लगा। आप सबको बहुत बहुत बूंदी एक ऐतिहासिक नगरी है। इसकी शौर्य वीरता की गाथा लोगों ने हिंदुस्तान से बाहर है। ये बूंदी चित्रलेखा, बावड़ी, किले, ऐसे कई विरासत है। इस विरासत संस्कृति को दुनिया को बताने की आवश्यकता है। अभी भी दुनिया के कई देशों के पर्यटक यहाँ आते हैं। हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में बूंदी के अंदर और देशों के पर्यटक आए और इसके लिए उनको दिन के अंदर जंगल सफारी करें,
चित्रलेखा देखें, रात को कुएं, बावड़ी, तालाब इसको देखें, लाइट एंड साउंड को देखें, ऑडिटोरियम में कार्यक्रम हो। ऐसे बहुत विविधता वाले पर्यटन के क्षेत्रों को डेवलप करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाले समय के अंदर बूंदी पर्यटन नगरी भी हो, बूंदी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की नगरी भी हो, और बूंदी आध्यात्मिक सांस्कृतिक धरती के साथ वीरता और शौर्य की धरती का इतिहास भी लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से यहाँ देखेंगे, तो उनमें भी भारत के प्रति नई आकर्षण पैदा होगा। भाई साहब, प्रसार लाइट जो बूंदी में लगी है, अपने आप में पर्यटन को बढ़ावा देने वाली बात आपने कही है, कितने चरण का काम होगा? ये प्रथम चरण है। द्वितीय चरण के अंदर बूंदी के अंदर हर किले, बावड़ी, हर स्थान जो पर्यटन की दृष्टि से ठीक हो सकता है, वहाँ प्रसार लाइट के माध्यम से उसकी सुंदरता को, रात को बूंदी को देखने आए, रात को बूंदी लगे कि बूंदी के यौवन, बूंद के इतिहास, बूंद की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक हर धरती को देखने आए। तालाब के जितने भी तालाब हैं उनकी सफाई की और उनमें पानी आए उसकी व्यापक कार्य योजना बनाई जाएगी, ताकि हम आने वाले समय के अंदर जो पानी पहले अपने आप आता था, वो कहीं रुकावट पैदा हो रही है, उसकी रुकावट को दूर करेंगे। जहाँ पानी की स्वच्छता करने की आवश्यकता हो स्वच्छ करेंगे, जहाँ जल पर्यटन की आवश्यकता हो जल पर्यटन विकसित करेंगे। इन सारी चीज़ों को प्लान करके हम आने वाले समय के अंदर 5 साल के अंदर बूंदी को पर्यटन की दृष्टि से देश का बड़ा आकर्षित केंद्र बनाएंगे। आने वाले समय में बोटिंग वगैरह भी चलाने की बात मैंने कहा कि बूंदी के अंदर बूंदी के जल पर्यटन को भी बढ़ावा देंगे।